क्या आपको पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि जिंदगी किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है? क्या आपको अचानक मानसिक दबाव या भविष्य को लेकर एक अजीब सी बेचैनी या घबराहट या बिना किसी वजह के कोई कंफ्यूजन महसूस हो रहा है? जैसे कि आप फैसला नहीं ले पा रहे कि आगे आपको करना क्या है। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में आपके ठीक सर के ऊपर यानी आपकी अपनी ही कुंभ राशि में दो बड़ी खगोलीय घटनाएं आकार ले रही हैं। ये दो घटनाएं कौन सी हैं, इसका आपके करियर, पैसे और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, सबसे पहली घटना होगी 17 फरवरी को आपकी अपनी कुंभ राशि में लगने वाला है कंकण सूर्य ग्रहण। दोपहर 3:26 से रात्रि 8 बजे तक यानी कल। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का नियम है कि वेयर द एनर्जी हिट्स द इवेंट हैपन्स। ये ग्रहण क्योंकि आपकी अपनी राशि में लग रहा है तो इसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी फिजिकल बॉडी पर होगा और ये एक हिडन प्रेशर क्रिएट करेगा। दूसरी सबसे बड़ी घटना होने वाली है 23 फरवरी को आपकी कुंभ राशि में 5 ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु। ये पांचों ग्रह आपके अपनी राशि, आपकी कुंभ राशि फर्स्ट हाउस में इकट्ठे होने वाले हैं। जरा सोचिए, एक छोटे से कमरे में अगर 5 अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्तियों को बिठा दिया जाए या बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? सूर्य ईगो है, मंगल एग्रेशन है, शुक्र लग्जरी है, बुध बुद्धि है और राहु इल्यूजन है। तो जाहिर सी बात है, सबकी अलग अलग नेचर है, जिससे एक संघर्ष पैदा होगा, एक शोर पैदा होगा। और ठीक ऐसी ही स्थिति आपके अगले कुछ दिनों में आपके प्रथम भाव में होने वाली है। आपके लगन भाव में इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी कि उसे चैनलाइज करना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो आइए सीधे बात करते हैं कि आपके जीवन के 4 प्रमुख स्तंभों पर यानी करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में। जब सूर्य, मंगल और राहु जैसे अल्फा प्लैनेट्स आपके करियर में प्रभाव डालते हैं, आपके प्रथम भाव में बैठते हैं, तो ये काफी हाई एनर्जी पैदा करते हैं। ऑफिस या बिजनेस में आपका ईगो अचानक बढ़ जाएगा, आपको लगेगा मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। राहु आपको शॉर्टकट्स लेने के लिए उकसाएंगे। आप जोश में आकर जॉब छोड़ने या किसी अथॉरिटी फिगर से पंगा लेने का फैसला कर सकते हैं। ये एक सेल्फ सैबोटेज यानी खुद का नुकसान करने वाला मोमेंट हो सकता है। ग्रहण स्वयं पर आत्म संदेह पैदा करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी इंपल्सिव पोस्ट आपके करियर पर असर डाल सकती है। इस समय संभल कर रहें। ऐसा नहीं है कि इस ग्रहण के केवल नेगेटिव प्रभाव ही होंगे, पॉजिटिव साइड्स भी हैं, क्योंकि ठीक 6 दिन बाद पंचग्रही योग भी बनेगा 23 फरवरी को। तो अगर आप मीडिया, आईटी, एआई या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो ये पंचग्रही योग आपको रातों रात वायरल फेम या कोई बड़ी पदोन्नति भी दिला सकता है। पंचग्रही योग आपकी पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल पहचान को हाईलाइट करेगा। टेक्निकल, डिजिटल, रिसर्च, मीडिया, क्रिएटिव, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में अचानक आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। नए रोल, नई जिम्मेदारी, नई दिशा की शुरुआत होगी। अगर आप लंबे समय से अपना नाम बनाना चाहते थे तो ये समय ब्रांड पोजीशनिंग का है। ये समय डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि एक्शन का है, लेकिन
एग्रेशन के बिना। तो इस समय जॉब छोड़ने की गलती तो बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने आइडियाज को टेबल पर ठोक के रखें। इसके बाद हम बात करेंगे आपके फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस में भी इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के असर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लें तो अचानक कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। साइड इनकम, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल कनेक्शन से फायदा मिलेगा। पुराने अटके हुए पैसे मिलने की संभावना है। लेकिन क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है, इन्हीं दिनों में ग्रहण भी लग रहा है, तो जोखिम भरा निवेश नहीं करना है। जैसे क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में ज्यादा ओवर ट्रेडिंग आपको नुकसान दे सकती है। मित्रों या रिश्तेदारों को भावनात्मक आधार पर पैसा उधार देना आपको भारी पड़ सकता है। लग्जरी पर अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। राहु आपको ट्रैप में फंसाएंगे। राहु और शुक्र की युति आपको शो ऑफ करवाएगी, खर्च करवाएगी। आप अपनी सोशल इमेज को चमकाने के लिए पैसा खर्चा करेंगे जो आपके पास शायद अभी नहीं है। तो फिर क्या होगा, आप उस पैसे के लिए उधार लेंगे, लोन लेंगे, शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में भी बड़ा रिस्क लेंगे जो आपको नहीं लेना चाहिए। तो याद रखिए, ग्रहण और राहु का प्रभाव जो है धुएं जैसा होता है। जो अभी चीजें दिख रही हैं सोने जैसी, वो शायद एक महीने बाद पीतल निकल सकता है। तो इल्यूजन में नहीं फंसना। और आगामी 15 मार्च तक कोई भी बड़ा निवेश होल्ड पर रखें, लिक्विड कैश बचा कर रखें, क्योंकि अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। तो ये सबसे नाजुक हिस्सा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं 5 ग्रह जिनकी सीधी दृष्टि जो है आपके 7th हाउस के ऊपर है। अब जीवन साथी या पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर के गंभीर चर्चाएं भी होंगी। सिंगल लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस भी जुड़ेंगे। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। लेकिन कुछ इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ग्रहण भी है, सूर्य राहु इकट्ठे होने वाले हैं। तो अचानक गुस्सा, अचानक दूरियां बढ़ जाना, किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी आना, आपके ईगो जो है रिश्तों में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इस महीने खुद पर इतना ज्यादा फोकस होगा कि पार्टनर पर ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। मंगल और सूर्य की गर्मी आपके स्वभाव को डोमिनेटिंग बनाएगी। छोटी सी बात पर आप एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे। राहु जो है शक पैदा करता है। तो ऐसे में करना क्या है, सबसे इजी सलाह दूंगा आपको कि बहस में जीतने की कोशिश ना करें। अगर आप रिश्तों में हार नहीं चाहते या रिश्ते बचाना चाहते हैं तो बहस ना करें। इसके बाद आपके भविष्य को लेकर के बात करें तो 18 साल बाद राहु के साथ 5 ग्रहों का योग आपकी कुंभ राशि में बन रहा है। ये आपके री इन्वेंशन का समय है। ये ग्रहण और पंचग्रही योग आपकी पुरानी पहचान को खत्म करके आप देखेंगे कि मार्च के बाद आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। यानी आपकी पुरानी आइडेंटिटी को एकदम चेंज कर देंगे, काया पलट। दर्द होगा, लेकिन इसके बाद जो आपके अंदर से एक नया आप निकलेगा वो बहुत शक्तिशाली होगा। तो इस भारी ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये उपाय जो हैं आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे, आपकी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और किसी भी प्रकार के नुकसान में आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। तो जैसा ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि में, कल से ग्रहण है, तो आप इस दौरान कम से कम 1 माला जाप करें रोजाना, ओम नमो शिवाय का जाप करें, या आप रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं रोजाना। ये मानसिक तनाव को कम करेगा। इसके अलावा सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए आप ओपल पहन सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपका कुंभ लगन या कुंभ राशि है, तो उसमें ओपल और पन्ना जो है आपके लिए सुख सौभाग्य बढ़ाने वाले हैं।
14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि की शुभता को बढ़ाने के लिए धारण कर सकते हैं, ये भी सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। और 17 फरवरी या 23 फरवरी के दिन आप जरूरतमंदों में अन्न दान करें, दिव्यांग लोगों को भोजन आदि करवाएं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। तो ये करने से क्या होगा, आपके जो ग्रहण का प्रभाव है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, बहुत कम हो जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों, हमेशा याद रखना कि ग्रह जो है वो आपको केवल संकेत देते हैं, कर्म आपको करना है। ऊर्जा बहुत ज्यादा है, अगर आपने इसे अपने करियर की ग्रोथ में लगा दिया तो ये महीना अगले कई महीनों का माइलेज आपको दे सकता है। और अगर इमोशंस में बह गए तो नुकसान तय है। चुनाव आपका है, ये गोचर का सामान्य फल है। आपकी अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है वही अंतिम परिणाम तय करेगी। अगर आप किसी बड़े दोराहे पर खड़े हैं और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप घर बैठे ही पर्सनल वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो से अगर वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें यस आई एम रेडी फॉर चेंज, ताकि आप इस एनर्जी को पॉजिटिवली क्लेम कर सकें। कुंभ राशि की अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ विदा लेता हूं। हर हर महादेव।